तो Vivo V60 आने के बाद काफ़ी कंफ्यूजन है कि T4 अल्ट्रा बेटर कैमरा फ़ोन है या Vivo V60। तो हमने सोचा एक कंपैरिजन करते हैं। अच्छा, अब वीडियो की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले प्राइमरी कैमरा में एक मेजर डिफरेंस ये है कि T4 अल्ट्रा में आपको 4K 60 FPS मिलता है, जबकि Vivo V60 में सिर्फ 4K 30 में आप शूट कर सकते हो। एंड आई थिंक इस प्राइस में जहाँ पे आप इतना अमाउंट पे कर रहे हो, 4K 30 मेरे हिसाब से सही नहीं है, बिकॉज आप एक्सपेक्ट करते हो आप थोड़ा स्लोमो भी शूट करोगे 4K में, तो T4 अल्ट्रा में वो ऑप्शन है, 60 में वो मिसिंग है। बाकी लाइटिंग की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा क्लाउडी है, बट स्टिल अभी मेरे पीछे क्लाउड के पीछे कहीं ना कहीं सन होगा, तो थोड़ा बैकलाइट सिचुएशन है। कौन डायनामिक रेंज कैसे निकाल रहा है, फेस पे एक्सपोजर कैसे आ रहा है, वो सारी चीज़ें पता लगेंगी। बाकी जो ऑडियो है वो दोनों के इंटरनल माइक्रोफोन से आ रहा है। इस तरफ पे थोड़ी सड़क है तो वो नॉइज़ वगैरह कंट्रोल वो सब एक आइडिया लग जाएगा। तो ये तो हो गया फेस कैम वीडियो का, अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह करने वाले हो। बाकी और सिचुएशन में एक कैसे काम करता है प्राइमरी वीडियो, वो देखते हैं। अब इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट पे आते हैं, जहाँ हम वीडियो परफॉर्मेंस की बात करने वाले हैं कि अगर आप वीडियो के हिसाब से दोनों फ़ोन्स को अंडर 40,000 कंपेयर करते हो। देखो, T4 अल्ट्रा का जो वीडियो का आउटपुट है वो स्लाइटली वाइब्रेंट है और शार्पर है एज़ कम्पेयर टू Vivo V60, जहाँ पे मुझे कलर्स थोड़े सटल लगे एंड शार्पनेस उतनी आपको ज़्यादा नहीं मिलती जितना T4 अल्ट्रा आपको स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा देता है। बट T4 अल्ट्रा का एक सबसे मेजर ड्रॉबैक जो आप सारे सैम्पल्स में देखना, जब हमने चलते हुए वीडियो शूट करी है, जिटर्स हैं वो देखने को पता लगते हैं, जिस वजह से वीडियो उतनी यूजेबल नहीं बन पाती। वही अगर मैं Vivo 60 की बात करूँ, V60 का स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छा है, बट एक चीज़ है कि V60 थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक देता है, डिटेल्स थोड़ी कम है, तो वो एक चीज़ है। बिकॉज T4 अल्ट्रा में आपको शैडो का इन्फॉर्मेशन अच्छा मिलता है, सो दैट एडिटिंग में आपको थोड़ा बेटर स्कोप मिल जाता है T4 अल्ट्रा में एज़ कम्पेयर टू V60। प्लस V60 का वो जो हेलो इफेक्ट है, जो मैंने आउटलाइन वाली बात करी थी, वो यहाँ भी आपको कंपेरिजन में देखने को मिलेगा, जो कई बार शायद उतने टेक्निकल आप ना जाओ, बट दैट इज़ वन थिंग दैट आई नीड टू पॉइंट आउट। और ये वीडियो आप देखना जहाँ पे सनसेट हो रहा था, उसका कलर्स हमने कैप्चर करा है। T4 अल्ट्रा के आप कलर्स देख सकते हो कितने बढ़िया निकल के आ रहे हैं। V60 वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था बिकॉज जो ब्राइट पार्ट स्काई का है वो ओवर एक्सपोज हो रहा था। तो ऑल ओवर अगर मैं कंक्लूड करूँ, देखो T4 अल्ट्रा की जो वीडियो है वो ज़्यादा वाइब्रेंट है, बेटर डायनामिक रेंज के साथ आती है, एंड ऑल ओवर थोड़ा शार्पनेस ज़्यादा है। बट वो जो जिटर वाला इफेक्ट है वो अगर आपके लिए मैटर करता है, दैन वो एक ड्रॉबैक है, अदरवाइज़ नहीं है। वही अगर मैं Vivo V60 की बात करूँ, स्लाइट लेस वाइब्रेंट कलर्स हैं, शार्पनेस उतनी ख़राब नहीं है, बट कंपैरेटिवली थोड़ी कम है, थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक देता है, तो उस बेसिस पे आप दोनों में से डिसाइड कर सकते हो। बात रही लो लाइट वीडियोस की, तो यहाँ पे देखो Vivo V60 जो है ना, वो थोड़े वाइब्रेंट कलर्स कैप्चर करता है जो लो लाइट में देखने में अच्छे लगते हैं। बस ये एक फ़र्क है, उसके अलावा दोनों बढ़िया वीडियोज़ निकाल रहे हैं, शार्प आउटपुट है। अगर आप 4K में लो लाइट में वीडियो शूट कर रहे हो, आप दोनों से अच्छा आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाईलाइट कंट्रोल हो गया, नॉइस कंट्रोल हो गया, ऑल ओवर लुक एंड फील बहुत सिमिलर है, सिर्फ कलर्स का थोड़ा फ़र्क है, जहाँ मुझे लगता है कि V60 इज़ स्लाइटली बेटर, जहाँ पे आपको ज़्यादा एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी। अब वीडियो में अल्ट्रा वाइड एंगल पे आप जैसे स्विच करोगे, एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर दोनों फ़ोन्स में है कि आपको सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन मिलता है, वो भी 30 FPS पे। तो ना आप 1080p 60 पे जा सकते हो, 4K तो आप भूल ही जाओ। तो वो कहीं ना कहीं एक दोनों फ़ोन्स में लिमिटेशन है, जो पॉइंट करना बहुत ज़रूरी है। बाकी कंसिडरिंग 1080p आउटपुट कैसा है, ये फ्रंट लाइट है, अगर आप डायनामिक रेंज भी देखते हो तो मेरे पीछे अभी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, तो क्लाउड्स काफ़ी बढ़िया हैं। तो वाइड एंगल में कौन कैसा डायनामिक रेंज निकाल रहा है, वो इस क्लिप से आपको आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो पे, जहाँ दोनों में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आप 37-38,000 खर्च करके भी सिर्फ 1080p में वीडियो शूट कर पाओगे। नॉनदलेस अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन देखते हो, Vivo V60 का स्टेबलाइजेशन बेटर है। T4 अल्ट्रा आपको थोड़ा जिटर्स के साथ दिखेगा, जो आप यहाँ कंपैरिजन में देख सकते हो, वो एक डिफरेंस है। बाकी T4 अल्ट्रा शार्पर है, वाइब्रेंट कलर्स कैप्चर करता है। बाकी V60 की अगर मैं बात करूँ, कंपैरेटिवली वो कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट है, एंड आई वुड से V60 की फुटेज आप शायद यूज़ कर पाओ, बिकॉज वो बहुत सॉफ्ट कैप्चर करता है और कलर्स थोड़े सटल रखता है। तो यूजेबिलिटी पे क्या अगर आए, कंसिडरिंग 1080p पे ही आप शूट कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है T4 अल्ट्रा इज़ अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज शार्पर वाइब्रेंट आउटपुट निकल के आएगा और डायरेक्टली आप उसको सोशल मीडिया पर यूज़ कर सकते हो। बात रही लो लाइट की, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी अलग हैं, बिकॉज जैसे मैंने बोला लो लाइट में V60 में काफ़ी बढ़िया काम किया गया है, कलर्स वाइब्रेंट है, कॉन्ट्रास्टी थोड़ा सा लुक आता है जो देखने में बेटर निकल के आता है, एंड आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। बाकी ये चीज़ें अगर आप साइड रख देते हो, दोनों ही बढ़िया, नॉइस रिडक्शन में अच्छे हैं, हाईलाइट कंट्रोल बढ़िया है। बस ये फाइनल आउटपुट अगेन लो लाइट में कहीं ना कहीं V60 आपको बेटर देगा। नाउ टॉकिंग अबाउट टेलीफोटो वीडियो, इसमें एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस वही है रेजोल्यूशन वाला। T4 अल्ट्रा में 4K 60 है, जबकि V60 में सिर्फ 4K 30 मिलता है। बाकी दोनों में ही डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा मिलता है, जिससे आप वीडियो शूट कर सकते हो।
अभी आपको एक आइडिया लग जाए, मैं 7 से 8 फीट दूर खड़ा हूँ, दोनों का इंटरनल माइक यूज़ हो रहा है, तो एक एक करके स्विच हो रहा होगा, तो आप ये भी सुन पाओगे कि डिस्टेंस से आप वीडियो शूट करते हो तो ऑडियो कैसा है। बाकी अगेन ये थोड़ा फ्रंट लाइट था, ऑडियो कैसा है होपफुली आपको पता लगेगा, लाइटिंग और वो सारी चीज़ें, प्लस कलर्स बिकॉज आसपास थोड़ा ग्रीनरी भी है, टू गेट अ फेयर आइडिया। अब हम आते हैं थर्ड एंड लास्ट कैमरा पे, विच इज़ टेलीफोटो 3x पे। अगर आप वीडियो शूट करते हो, दोनों से आप 4K वीडियो शूट कर पाओगे। Vivo V60 स्लाइटली शार्पर है, एंड इवन जो V60 की शैडो डिटेल्स हैं वो कहीं ना कहीं बेटर निकल के आती हैं। और वही अगर मैं T4 अल्ट्रा की बात करूं तो वहाँ टेलीफोटो में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लुक निकल के आता है, एंड शार्पनेस कंपेरेटिवली थोड़ी कम है। इवन जो कलर्स हैं वो V60 में आपको रिच दिखेंगे, थोड़े वाइब्रेंट दिखेंगे। T4 अल्ट्रा टेलीफोटो में थोड़ा सा कम वाइब्रेंट कैप्चर करता है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं टेलीफोटो में मुझे ऐसा लगा ये एक सिर्फ सेगमेंट है वीडियो का जहाँ पे V60 इज़ डूइंग स्लाइटली बेटर जॉब। बाकी लो लाइट में उल्टा हो गया, यहाँ पे T4 अल्ट्रा शार्पर है, बेटर नॉइस कंट्रोल दे रहा है, एंड यहाँ पे मुझे जो फाइनल लुक एंड फील है लो लाइट की वो T4 अल्ट्रा की कंपैरेटिवली बेटर लगी। बाकी ये चीज़ें अगर आप साइड में रखते हो तो बहुत सिमिलर सा आउटपुट है लो लाइट में टेलीफोटो वीडियो शूट करते हो, दोनों में ही बढ़िया आउटपुट आपको मिल जाएगा। अब अगर आप फ्रंट कैमरा काफ़ी यूज़ करने वाले हो तो सबसे पहली चीज़ दोनों में आप एक डिफरेंस देखोगे, वो ये है कि Vivo V60 में आपको थोड़ा वाइडर एंगल ऑफ व्यू मिल जाता है, प्लस आप 0.8x, 1x एंड 2x तीनों में स्विच कर सकते हो, वापस 0.8x। तो ऑब्वियसली V60 आपको वाइडर एंगल ऑफ व्यू देता है, बट जो सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है वो है स्टेबलाइजेशन को लेके। जो आप देख सकते हो, अगर मैं वॉक करते हुए वीडियो शूट कर रहा हूँ और वीडियो कितनी शेक हो रही है, और अगर मैं सेम रखने के लिए दोनों को 1x पे ले आता हूँ तो भी वीडियो शेक आपको दिखेगा। प्लस एक मेजर डिफरेंस है कलर्स का, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि T4 अल्ट्रा में आप 4K 60 FPS पे शूट कर सकते हो, जबकि V60 में आपको सिर्फ 4K 30 FPS का ऑप्शन मिलता है। तो वो एक डिफरेंस है। बट देखो V60 का एक बेनिफिट ये आप देख सकते हो, वाइड एंगल कितना है। अगर मैं सेम दोनों डिस्टेंस पे फ़ोन पकड़े हुए हैं, T4 अल्ट्रा बहुत क्रॉप्ड एंगल ऑफ व्यू दे रहा है एज़ कम्पेयर टू V60। और एक और इंटरेस्टिंग डिफरेंस ये है कि आपको T4 अल्ट्रा में इस तरीके से पोर्ट्रेट वीडियो मिल जाती है, जहाँ आप देख सकते हो ब्लर इफेक्ट कैसे क्रिएट हो रहा है। V60 में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो अगर आपको ये ब्लर वाली वीडियो इफेक्ट चाहिए तो आप T4 में ही कर पाओगे, V60 में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये था एक डिटेल्ड कंपैरिजन Vivo T4 अल्ट्रा एंड Vivo V60 का। अब देखो दोनों फोन्स आपको 38,000 के आसपास के मिल जाते हैं। क्वेश्चन ये है कि बेटर कौन सा कैमरा फ़ोन है। अभी तक T4 अल्ट्रा वॉज वन ऑफ माई ऑप्शंस, माई चॉइस इन टर्म्स ऑफ बेटर कैमरा, बट Vivo V60 में मेजरली दो चीज़ें बेटर की गई हैं। एक है लो लाइट परफॉर्मेंस, जो ऑलमोस्ट हर जगह ही बेटर है, प्लस टेलीफोटो कैमरा का स्लाइटली प्रोसेसिंग बेटर किया गया है। बट अगर आप प्राइमरी कैमरा ज़्यादा यूज़ करने वाले हो देन आई थिंक स्टिल T4 अल्ट्रा इज़ अ बेटर ऑप्शन, चाहे वो फोटो हो चाहे वो वीडियो हो, बिकॉज आपको ऐसा आउटपुट मिलता है कि आप थोड़ा एडिटिंग में भी प्ले अराउंड कर सकते हो। बट अगर आप एक बैलेंस्ड फ़ोन लेना चाहते हो जहाँ पे तीनों कैमराज ही आपको डिसेंट आउटपुट दें, अल्ट्रा वाइड तो दोनों का ही बेकार है, 8 मेगापिक्सल का आपको सिर्फ मिलता है। सो दैट्स इट। आप कमेंट करके बताना आपको दोनों में से कौन सा बेटर कैमरा लगा, V60 या T4 अल्ट्रा। आई वुड लव टू नो योर व्यूज़, एंड दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।